11 सितंबर 2001 का दिन शायद ही कोई भूला होगा। इसी दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर घातक आतंकी हमला हुआ था। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका 11 सितंबर 2001 को सबसे बड़े आतंकी हमले से दहल गया था। इस हमले से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। तब से इसे दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी हमलों में गिना जाता है। तो आज हम आपको 11 सितंबर 2001 को अमेरिका को दहलाने वाले सबसे बड़े आतंकी हमले से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। 11 सितंबर 2001 को मंगलवार का दिन था। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी हमला इसी दिन हुआ था, वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में। इस हादसे से हजारों लोगों की मौत हुई थी। 11 सितंबर 2001 की सुबह अल-कायदा के आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक कर लिया था। इनका मकसद विमान को अलग अलग ऐतिहासिक जगहों पर क्रैश कराने का था। पूर्वी अमेरिका में उस दिन 4 यात्री विमानों को आत्मघाती हमलावरों ने हाईजैक किया था। इसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की बेहद मशहूर इमारतों पर हमले के तौर पर किया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों से टकराए। पहला विमान सुबह 8:46 पर उत्तरी टावर से टकराया, जबकि दूसरा विमान सुबह 9:03 पर दक्षिणी टावर से टकराया। इस हादसे से दोनों इमारतों में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे और पूरा शहर धुएं से भर गया था। 2 घंटों के अंदर 110 मंजिली इमारत पूरी तरह से ढक गई और मलबे में तब्दील हो गई। अमेरिका की न्यूयॉर्क की शान माने जाने वाली इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पल भर में आतंकियों के खतरनाक मंसूबे से राख हो गई थी। थोड़ी देर बाद सुबह 9:37 पर तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान सुबह 10:03 पर पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर गया। माना जाता है कि इस विमान से आतंकवादी वाशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे। इस हादसे में कुल 2977 लोगों की मौत हो गई। इनमें से अधिकांश लोगों की मौत न्यूयॉर्क में हुई थी। इन 4 विमानों में कुल 246 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। सबकी मौत हुई। वर्ल्ड ट्रेड टावर की दोनों इमारतों के गिरने से 2606 लोगों की मौत हुई। पेंटागन में हुए हमले में 125 लोगों की मौत हुई थी। इन हादसों में मरने वाले सबसे कम उम्र क्रिस्टीन ली हैंसन की थी। 2 साल के हैंसन की मौत विमान पर सवार अपने माता पिता के साथ हुई थी, जबकि सबसे अधिक उम्र के सदस्य 42 साल के रॉबर्ट नॉर्टन थे, जो अपनी पत्नी जैकलिन के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड टावर से जब विमान टकराया था तब मोटे अनुमान के मुताबिक इमारत में करीब 17,400 लोग मौजूद थे। उत्तरी टावर में जहां विमान टकराया था उससे ऊपर मौजूद कोई भी शख्स जीवित नहीं बचा, जबकि दक्षिण टावर में जहां विमान टकराया उससे ऊपर की मंजिलों में केवल 18 लोग जीवित बचे। मारे गए लोगों में 77 देशों के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से भी 441 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में हजारों लोग घायल हुए थे या बाद में बीमार हो गए। इनमें कई दमकल कर्मी भी शामिल थे। घटना वाले दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के स्कूल में विजिट पर थे। वो बच्चों से मिल रहे थे, तभी उन्हें हमले की खबर दी गई। उन्होंने आनंद फानन में अपनी स्पीच खत्म की। इसके बाद एयरफोर्स 1 से उन्हें भी सिक्योर लोकेशन पर ले जाया गया। 3 दिन बाद वो खुद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने अफगानिस्तान से इन हमलों को अंजाम दिया था। अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम देशों में छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिका और मित्र देशों को जिम्मेदार ठहराया था। अल-कायदा के 19 हमलावरों ने इस हादसे को अंजाम दिया था। 3 समूह में 5-5 हमलावर थे, जबकि चौथी टीम में 4 हमलावर थे। इन 19 में से 15 आतंकी सऊदी अरब से थे, जबकि 2 संयुक्त अरब अमीरात के सदस्य थे। एक आतंकी मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल था। 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से भी मदद मिली। अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान में अल-कायदा को चुन चुन कर खत्म करना शुरू किया। करीब 10 साल बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने
पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा। अमेरिका ने 2022 में ड्रोन हमले में अलकायदा चीफ और खूंखार आतंकी ऐमान अल जवाहिरी को मार गिराया। ये हमला काबुल में किया गया। अल जवाहिरी 9/11 हमले का मुख्य आरोपी था और उस पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया था। 11 सितंबर के हमले के बाद विमानों की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ गई। अमेरिका में एयरपोर्ट और विमानों में जांच करने के लिए स्पेशल दस्ते ट्रांसफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर के मलबों को हटाने में कुल 8 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। उस जगह मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है और अलग डिजाइन में वहां इमारत फिर से खड़ी की गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है। ये पहले की इमारत उत्तरी टावर की 1368 फीट की ऊंचाई से करीब 400 फीट ऊंची यानी 1776 फीट ऊंची इमारत है, जबकि पेंटागन में नष्ट हुए हिस्से को 1 साल के अंदर बना लिया गया और वहां अगस्त 2002 से विभाग के कर्मचारी बैठने लगे। 9/11 की तारीख अमेरिका के लिए वो खौफनाक दिन था जिस दिन आतंकियों ने अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करके पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। अब भले ही अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका को दहलाने वाले अपने दुश्मनों का खात्मा करने में सफलता हासिल कर ली हो, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया 9/11 को अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले को शायद ही कभी भुला सकेगी।